चंडिका है। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज बच्चों के कैरियर के विषय में जो हाथ में लक्षण बनते हैं उसका विश्लेषण करेंगे। आज देखते हैं कि बच्चों के हाथ में सबसे पहले जो रेखाओं का पूर्ण होना, हाथ का विश्लेषण करने में सबसे पहले उंगलियों को देखते हैं। उंगलियों में अगर जो कनिष्ठिका उंगली है, जो सबसे छोटी उंगली है, ये उंगली अगर थोड़ी सी छोटी है, यानी जो अनामिका की उंगली है, अनामिका उंगली ये कहलाती है तीसरी उंगली, इसके लगभग मध्य में पहुंचती है और हल्का सा टेढ़ापन लिए हुई है, तो ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी सफल होते हैं। ऐसे लोग ख़ास तौर से मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि में ये लोग आगे सफल बनते हैं और अपने हाथ से, अपने व्यक्तित्व से मशीनरी के मामले में आगे बढ़कर अपना नाम करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों का जो हार्ड लाइन होती है थोड़ी सी शॉर्ट और मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी सी शॉर्ट होके मंगल पर जाती हुई और दो भागों में बढ़ती प्रतीत होती है। ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ख़ास तौर से टेक्निकल लाइन का संकेत देते हैं। साथ ही साथ हाथ में अन्य ग्रह भी सामान्य से होते हैं, बहुत अधिक उभरे नहीं होते हैं, लगभग फ्लैट पोजीशन में पाए जाते हैं। ऐसे ही दूसरा जब हम स्थिति देखते हैं कि अगर बृहस्पति की उच्चता है, बृहस्पति क्षेत्र जो होता है वो तर्जनी के नीचे का हिस्सा है, ये क्षेत्र अगर विस्तृत हो गया है, ये क्षेत्र अगर फैला हुआ है और साथ ही साथ मेंटल लाइन जो यहाँ से निकली है उसकी कोई शाखा बृहस्पति पर जा रही है और वहाँ पर कोई ट्रायंगल बन रहा है या स्पष्ट या स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह ऐसा, तो ये संकेत होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो ख़ास तौर से, और साथ ही साथ उंगलियां जो हैं उसमें अनामिका और तर्जनी लगभग बराबर हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ख़ास तौर से न्याय विभाग या वकालत के क्षेत्र में अच्छे होते हैं और वो अपने उसमें विशिष्ट सफलताएं प्राप्त करते हैं। बृहस्पति क्षेत्र का उच्च होना अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम होता है। साथ ही साथ ये दो उंगलियां अगर तर्जनी और अनामिका बराबर हो गई हैं तो ऐसे लोग कोई भी फैसला करने में न्यायपूर्ण ढंग से उस पर विचार करते हैं। अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी होती है और क्विक डिसीजन के लिए उनका जो मस्तिष्क होता है वो एक शाखा चंद्र क्षेत्र पर जाती है और एक मंगल पर जाती है। ऐसी स्थितियों में ऐसे लोग फैसला करने में बहुत त्वरित गति से फैसला करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये लाइन स्ट्रेट चली जाती है मस्तिष्क रेखा पर। ये भी हमने कई जो न्याय क्षेत्र में हैं उन लोगों का अध्ययन किया तब देखा कि ऐसे लाइन आती है और स्ट्रेट चली जाती है। कुछ रेखाएं इसके अंदर भी जाती प्रतीत होती हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा का सीधा होना, एक शाखा चंद्र पर जाना भी न्याय के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में सफलता का एक लक्षण बनता है। अब आता है बुध क्षेत्र। बुध क्षेत्र को अगर हम अध्ययन करें, बुध क्षेत्र कहलाता है कनिष्ठिका के नीचे का हाथ जो होता है। यदि बुध क्षेत्र उच्च का है, बुध क्षेत्र उच्च का है और इस पर आड़ी रेखाएं हैं, आड़ी रेखा मतलब ऐसी रेखाएं आती हैं, ये रेखाएं इस पर आती हैं, आड़ी रेखाएं। साथ ही साथ जो निम्न मंगल है ये स्पष्ट और निर्दोष है, या यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है इस हिस्से पर और इस पर बहुत सी क्रॉस लाइंस नहीं हैं, स्पष्ट लाइनें हैं, एक स्क्वायर या ट्रायंगल बना हुआ है और ये यहाँ पर ऐसी लाइंस हैं जिनको हम बुध रेखाएं कहते हैं अगर ये हाथ में है। और मस्तिष्क रेखा स्पष्ट सीधी चली आई है, वो जो कि वो आयु रेखा से मिली हुई चली आई है पीछे को और द्विभाजित हो गई है। ऐसे लोग जो होते हैं और कनिष्ठिका थोड़ी सी लंबी हो जाए, ऐसे जातक मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। साथ ही साथ उनके हाथ में शुक्र का क्षेत्र जो है ये उच्च होता है। शुक्र जो होता है वो ऐश्वर्य का है। मेडिकल में जो भी पहुंचते हैं उनके जीवन में धन का अभाव नहीं रहता, इसलिए उनका शुक्र उच्च हो जाता है और वो अपने ऐश्वर्य जीवन को भी जीते हैं। साथ में उनकी हार्ड लाइन जो होती है वो लंबी होती हुई बृहस्पति पर होते हुए तर्जनी और मध्यमा के बीच चली जाती है। ऐसे लोगों के अंदर ये माना जाता है कि भावनात्मक रूप से ऐसे लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं, इसलिए उनके अंदर मरीजों के प्रति सद्भावना या सहानुभूति की भावना होती है और वो
अपने विचारों से उनको संतुष्ट करते हैं, उनकी देखभाल करने में उनका विशेष योगदान रहता है। मेडिकल में एक चीज़ और भी देखी जाती है, अगर किसी जातक के हाथ में मंगल रेखा पूरी लंबाई लिए चली गई है तो ऐसे लोग अपना नर्सिंग होम स्वयं बनाते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं और उसमें हजारों मरीजों को सुविधाएं देकर समाज कल्याण और देश के लिए अपना योगदान देते हैं। ये लाइन आना मेडिकल में अपना नर्सिंग होम या अपने प्रैक्टिस द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना और प्रतिष्ठित रूप से जीवन को जीना इस लाइन के भी अंतर्गत आता है। अब आती है बात मंगल की। मंगल क्षेत्र जो होता है वो दो मंगल होते हैं। एक मंगल होता है निम्न मंगल, जिसके बारे में आपको बताया भी आपको हमने कि यहाँ पर ये निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है। निम्न मंगल स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो इसका मायने नहीं रखता, ये तो प्रारंभिक जीवन के लक्षणों को प्रतीत करता है ऐसे हाथों में। लेकिन अगर उच्च मंगल उच्च का है, थोड़ा सा गुलाई लिए हुए है, यहाँ से हथेली ऐसे आ गई है, तो ये माना जाता है मंगल की उच्चता। जब मंगल का ये हिस्सा बढ़ जाए, ये हिस्सा, तो ये मंगल की उच्चता में आता है। इसके बढ़ जाने से, और कभी कभी हमने यहाँ पर बहुत तेज़ी से गिरती हुई लाइन ऐसे देखी है, एकदम से उभार और गिरती हुई लाइन देखी है। साथ ही साथ उसमें मस्तिष्क रेखा का थोड़ा सा शॉर्ट होना और हृदय रेखा का भी थोड़ा शॉर्ट होना। ऐसे हाथों में हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो सेना या पुलिस वगैरह में उनकी बहुत अच्छी संभावनाएं रहती हैं, उनके कैरियर में पुलिस और मिलिट्री ये सब चीज़ें इनमें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं और सफलता का एक अच्छा लक्षण बनाती हैं। साथ ही साथ एक लक्षण और भी आता है जो मंगल के साथ में आता है, और ऐसे लोग जो मंगल में ये लक्षण पाया जाता है वो पुलिस डिफेंस में उच्च पदों पर पहुंचते हैं। इस अंगूठे का ऐसे आकर यहाँ पर एक गांठ बन जाना, ये जो डिजाइन आता है, ये गांठ जो होती है ये बढ़ जाती है आगे को, जिससे साहस के साथ में व्यक्ति के अंदर तुरंत फैसले करने की क्षमता बढ़ जाती है, आक्रामकता भी बढ़ जाती है। ये लक्षण जो होता है अगर अंगूठे में आ गया है और साथ ही मंगल उच्च का है तो ऐसे लोग पुलिस में या सेना में उच्च पदों पर पहुंचते हैं और अपने जीवन में, कैरियर में वो कई मेडल प्राप्त करते हैं, अपने शौर्य के लिए वो माने जाते हैं। अगर ये उंगली ऐसे लक्षण होने के बाद, ये लक्षण सब है जिसमें उच्च मंगल है, अंगूठा गांठ गठीला है, और ऐसे में अगर कनिष्ठिका लंबी हो जाती है तो ऐसे जो जातक होते हैं वो सेना में उच्च पदों पर जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर जैसे पदों को भी सुशोभित करते हैं और वो अपने जीवन में विशिष्ट योग बनाते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, जातक जो होते हैं, उनका जो मस्तिष्क होता है वो अधिक क्रियाशील होता है और मंगल पे जाता है, इसलिए शीघ्र फैसले के साथ में उनके अंदर शौर्य के साथ में आक्रामकता भी होती है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो बहुत नरम दिल के नहीं होते हैं, क्योंकि नरम दिल रहने पर वो कोई फैसले नहीं कर सकते। मंगल की उच्चता आपने देख ली, इसमें इस तरीके के लक्षण बनाती है। अब जो है थोड़ा सा और लक्षणों पर जाते हैं, जिसमें कि बृहस्पति को हम और तरीके से देखते हैं। बृहस्पति अगर फ्लैट है, बराबर है, चपटा हुआ है, उभरा बहुत नहीं है, और उभरा न होकर ये लाइन जो है ऐसे क्रॉस कर गई है, तर्जनी और मध्यमा के बीच में चली गई है, एक छोटा सा क्रॉस बन गया है यहाँ पर, या मस्तिष्क रेखा से ऊपर जाते हुए ऐसे क्रॉस बना दिया, मुद्रिका बना दी, कोई मुद्रिका बन जाए इस तरीके से, इसको बृहस्पति मुद्रिका भी बोलते हैं। एक छोटा सा कर्व जैसा लक्षण ये बृहस्पति मुद्रिका के अंतर्गत आता है, और क्रॉस भी आता है कभी कभी। अगर ये दोनों लक्षण हैं या एक लक्षण है तो ऐसे जातक जो होते हैं शिक्षा विभाग में उच्च पदों पर पहुंचते हैं, और ख़ास तौर से ये शेप है। ऐसे जातक जो होते हैं शिक्षा विभाग में उच्च पदों पर पहुंचते हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को एक दिशा देते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हाथों में अगर ऐसी स्थिति है, बृहस्पति पर क्रॉस है या बृहस्पति मुद्रिका बनी है, हार्ट लाइन पूरी लंबाई लिए हुए, मस्तिष्क रेखा द्विभाजित है, और साथ ही साथ कनिष्ठिका उंगली छोटी है और पतली थोड़ी सी है,
तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं शिक्षा विभाग में उच्च पद पर जाते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो अधिकतर प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में अच्छे पदों पर, और वो अपने अंतर्मुखी होने की वजह से इस जो अभिव्यक्ति की क्षमता बताती है, ऐसे लोग अपने रिसर्च स्कॉलर भी बनते हैं अपने जीवन में, और अपनी द्वारा लिखी हुई पुस्तकों से वो समाज को एक दिशा देते हैं। ये लक्षण माना जाता है। अब आता है सबसे जो खास लक्षण माना जाता है, जो इस समय बहुत अधिक प्रचलित है, जिसमें आईटी सेक्टर और विदेश जाने पर योग, विभिन्न अच्छी अच्छी कंपनियों में जो बच्चे जाते हैं उनके हाथ में क्या लक्षण होते हैं। उनका हाथ बहुत चौड़ाई लिए नहीं होता है, उनका हाथ पतला होता है और औसत होता है। हाथ की लंबाई, उंगलियों की लंबाई और हथेली की लंबाई लगभग बराबर होती है। ये लंबाई और हथेली की लंबाई लगभग बराबर होती है। हाथ में छोटी छोटी रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ये सफलताओं के लक्षण होते हैं। और साथ ही एक लाइन निकलते हुए शनि पर्वत चली जाती है, ये जो लक्षण होता है। ऐसे लोग जो होते हैं, साथ में ही उंगली के पतली उंगली, सॉफ्ट उंगली, सभी रेखाएं स्पष्ट, कोई भी पर्वत बहुत अधिक उभरा नहीं, सभी पर्वत फ्लैट और सामान्य स्थितियों में, और हाथ का रंग गुलाबी। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो उनके हाथ में खास तौर से जो क्षेत्र होता है वो तकनीकी क्षेत्र में, कंप्यूटर सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्शन में या कंप्यूटर साइंस में जाकर वो अपने जीवन का कैरियर बनाते हैं, और अपने कैरियर में वो तकनीकी क्षेत्र के साथ में आईटी सेक्टर के क्षेत्र में जाकर देश और विदेशों में अपना नाम करते हैं। उनके हाथ में ये लक्षण होते हैं। साथ ही साथ हार्ट लाइन, मेंटल लाइन सभी स्पष्ट होती हैं। क्रॉस लाइंस जो होती हैं वो कम होती हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र होकर अपने कार्य को करते हैं, किसी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चों को आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इसमें विशेष कैरियर बनाने का लक्षण प्रतीत होता है। इसके साथ एक सुझाव आज देना चाहेंगे कि कैरियर बनाने में बच्चों का अपना एक विचार होता है, और वो अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं उसके लिए वो अपना पहले से प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। गार्जियन को, टीचर्स को ये चाहिए कि वो उनके उस कार्य में जो उनका शौक़ है, जिस कार्य में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना सुझाव दें और प्रोत्साहित करें, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और जीवन में सफल नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ शेयर करिए। थैंक्स।